व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो मैं इस चैनल पे मैक्सी स्कूटर्स के बारे में अक्सर बात करते रहता हूँ और जब भी मैं मैक्सी स्कूटर्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे दो सवाल बड़े ही कॉमन पूछे जाते हैं। सबसे पहला रहता है कि भाई आप मैक्सी स्कूटर्स के बारे में क्यों बात करते हो, मतलब ये तो इंडिया में आने नहीं है, या मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का तो भाई मैंने बहुत बारी जवाब दिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो उन लोगों का रहता है जो वाकई में बहुत इंटरेस्टेड हैं मैक्सी स्कूटर्स लेने में और मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा हेफ्टी अमाउंट भी पे करने को तैयार रहते हैं। तो उनका यही सवाल रहता है कि भाई हम मैक्सी स्कूटर्स को इंडिया में कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है काफी ज्यादा डिटेल्ड है, तो मैं हर एक पॉइंट पे जो है ज्यादा डिटेल पे बात नहीं करूंगा, या बहुत सारे जो है मतलब रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनको मानने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो मैं हर चीज पे तो ऑब्वियसली बात है बात नहीं करूंगा, मैं मोटे मोटे तौर पे उन्हीं चीज पे बात करूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे एक बात, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल असेंबली को सपोर्ट करती है, जिस वजह से जो इंपोर्ट ऑफ कार्स हैं, बाइक्स हैं, उस पर काफी ज्यादा हेफ्टी टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, मतलब इंडिया में अगर कोई कार बनेगी या कोई मोटरसाइकिल या कोई स्कूटर बनेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस हमें भी जो है जो कार या बाइक है वो एक काफी ज्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग पे मिल जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं इंपोर्टेड कार्स की तो उसमें जो है काफी ज्यादा हैवी ड्यूटीज, हैवी टैक्सेस वगैरह लगते हैं। वो क्या टैक्सेस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। इसी वजह से इंडिया में जो है आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेड कार्स देखने को नहीं मिलेंगे। जरूर देखने को तो मिलते ही हैं, बट वो काफी ज्यादा लग्जरी एंड हाई एंड कार्स रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्स रहते हैं जो डायरेक्टली कंपनीज ने इंडिया में लॉन्च कर रखा होता है, बट वो बिल्कुल सीबीयू रूट से आते हैं। तो उनके प्राइसिंग के बारे में जो है आपको भली भांति एक आइडिया जरूर होगा। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उनके कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उन्होंने जो है कुछ रूल्स बना रखे हैं जिसके तहत आप जो है किसी भी फॉरेन कंट्री से एक कार, मोटरसाइकिल या इस केस में मैक्सी स्कूटर्स को आप इंडिया में इंपोर्ट करा सकते हो। सबसे पहला है कि जो व्हीकल है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे ग्रैंड आई10 या फिर मान लो वैगन-आर इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, तो आप बाहर से किसी वैगन-आर को जो है इंडिया में नहीं ला सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कार जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। दूसरा है कि वो कार जब आप इंपोर्ट करा रहे होते हो तो उस कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो उस कंट्री में नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप अमेरिका से कोई कार इंडिया में इंपोर्ट करा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो कार जो है वहां पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी और उसको जो है आप फिर इंडिया में डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहे हो। कि जो भी आप व्हीकल इंपोर्ट करा रहे हो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट उस कार पे कोई लीज नहीं होना चाहिए या कोई लोन नहीं होना चाहिए। मतलब वो लोन पे खरीदी हुई या किसी लीज स्कीम पे ली हुई कार जो है नहीं होनी चाहिए। इंडिया में लीज स्कीम जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट बहुत सारे कंट्रीज में जो है कार लीजिंग एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है कार ओनरशिप का, लेकिन ये सारी चीजें जो है उस पर नहीं लागू होनी चाहिए। अलावा भी डीजीएफटी का एक प्रोविजन है कि जो इंपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्री स्पेसिफाइड इंपोर्ट पोर्ट्स पे ही आपको पॉसिबल हो सकता है। इन्हीं पोर्ट्स पे जो है इंपोर्ट होना चाहिए, तो उसके नाम जो है आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे। लेकिन आपका सवाल ये आएगा कि हाँ चलो ठीक है, इसके बाद हम स्कूटर को कहाँ बुक करें या कैसे लेके आए। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है। यूजुअली जैसे अगर आप मेरा Honda Forza 300 वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बात किया था कि कुछ स्पेशल ऑर्डर्स जो है होंडा ने इंडिया में डिलीवर किए थे। इनमें क्या सीन था कि होंडा के कुछ स्पेसिफाइड डीलरशिप्स हैं, जैसे बिग विंग डीलरशिप्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, ये ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन या काफी बड़े शहरों में ही है। सारे इंडिया के शहरों में जो है होंडा के बिग विंग डीलरशिप्स नहीं है, तो वहां पे होंडा के कुछ हाई एंड और काफी ज्यादा लग्जरी सुपर बाइक्स वगैरह जो है आपको मिल जाते हैं। उन्हीं के थ्रू जो है वहां पे बुकिंग लोगों ने कराई थी और उन्हीं डीलरशिप्स ने जो है सारा का सारा इंपोर्ट प्रोसेस आपको किया था। तो आपको एक ऐसा डीलरशिप पे जाना होगा या किसी फॉरेन कार इंपोर्टर्स के पास जाना होगा जो इस टाइप के कार्स को आपके लिए इंपोर्ट करा सके। ऑथराइज्ड डीलरशिप पे जब आओगे तो बहुत सारे प्रोसेस है जो है आपको ईज आउट हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है इस पूरे प्रोसेस का अच्छे से ज्ञान रहता है, नॉलेज रहता है।
तो यहाँ पे जो इंपोर्टर या डीलर है उसको सबसे पहली बात तो एक रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट जारी करना होता है। ये जो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट है ये रूल 126 जो है उसके तहत आपको करना होगा, मोटर व्हीकल रूल्स जो है। साथ में जब आप अपने व्हीकल को इंपोर्ट करा रहे हो तो उस वक्त आपको एक रिटन प्रूफ देना होगा कंप्लायंस सर्टिफिकेट का कि आने वाले 6 महीनों में जो है आप वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट सरकार को जमा कर दोगे। तो ये दो चीज जो है बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, जिसके बिना आप किसी भी टू व्हीलर या कार को इंडिया में इंपोर्ट नहीं करा सकते। मालूम होगा कि 2 टाइप के यूनिट्स जो है वर्ल्ड ओवर फॉलो किए जाते हैं। इंडिया में जो है हम मेट्रिक यूनिट्स फॉलो करते हैं, जबकि बाहर बहुत सारे कंट्रीज में इंपीरियल यूनिट फॉलो करते हैं। मतलब इंडिया में जो स्पीडोमीटर वगैरह है वो किलोमीटर पर आवर में दिखाता है, बहुत सारे कंट्रीज में वो माइल्स पर आवर में दिखाता है। इंडिया में जब आप कार को इंपोर्ट कराओगे तो आपके कार, आपके मैक्सी स्कूटर, आपके मोटरसाइकिल में जो है किलोमीटर पर आवर में ही सारी चीजें होनी चाहिए। प्लस जो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग रूल है वो इंडिया में फॉलो नहीं होता है, इंडिया में राइट हैंड ड्राइविंग रूल फॉलो होता है। तो जितने भी नेसेसरी चेंजेस एक गाड़ी में है वो सारी चेंजेस जो है इंडिया के हिसाब से होने चाहिए। होमोलोगेशन जो है ऑलरेडी एक प्रोसेस होता है, मतलब उसमें जो है इंडिया स्पेसिफिक नेसेसरी चेंजेस वगैरह जो है उसमें होने चाहिए और उसका एक सर्टिफिकेशन जो है ऑथराइज सर्टिफिकेशन बॉडी से मिला होना चाहिए। साथ में ही बहुत सारे एनकैप रेटिंग्स वगैरह भी हैं जो अब इंडिया में लागू हो चुके हैं, तो वो सारे फीचर्स एंड फैसिलिटीज भी जो है उस कार में होने चाहिए। कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जो आपको मानने ही होंगे। प्लस इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप जो है फिर सरकार की वेबसाइट्स पे जाके पढ़ सकते हो, आपको जो और डिटेल में सारी चीजें मालूम चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आएगा कि कितना वर्थ इट है इस टाइप के मैक्सी स्कूटर्स को इंडिया में इंपोर्ट कराना। फिलहाल अगर आप देखोगे तो शायद ही आपको कोई भी रोड पे जो है मैक्सी स्कूटर दिखेगा जो बाहर से इंपोर्ट कराया हुआ है। जो होंडा के केस में फोर्जा 300 थे वो स्पेसिफिकली होंडा लेके आई थी, स्पेशल ऑर्डर्स जो है उन्होंने लिया था, तब जो उन्होंने इंपोर्ट कराया। तो होंडा ने जो इस पूरे चीजों का ख्याल रखा और बाद में जो है मार्केट की जब उनको रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो उन्होंने जो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हाँ हम 2021 में फोर्जा को इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो अगर इस पूरे सिनेरियो के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आपको ऊपर कार्ड में जो है मेरा फोर्जा 300 वाला वीडियो मिल जाएगा। कीमत की बात करूं, जो एक्साइज ड्यूटीज और जो टैक्सेस लगते हैं वो आपके स्क्रीन पे देख जाएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ बेस प्राइस जो है गाड़ी की या स्कूटर की, उसके अलावा आपको कितना ज्यादा टैक्स जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल यही आएगा कि क्या ये एक्चुअल में वर्थ इट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरेस्टेड हो यामाहा एनमैक्स को इंपोर्ट कराने में इंडिया में, तो जो प्राइसिंग आपको मे बी बाहर मिलेगी उसके बाद जो टैक्सेस वगैरह आप दोगे वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो सेंस ही नहीं बनाएगा, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा ही नहीं। इसी वजह से लोग जो है इस टाइप के स्कूटर्स को ज्यादा नहीं मंगवाते। हाँ, जिनके पास पैसे हैं, जो मंगवा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी बात अलग है। बट अगर हम नॉर्मल अपने जैसे लोगों की बात करें, हमें अगर इंटरेस्ट है और अगर हम मंगवाना चाहें तो वो केस जो है क्लियरली हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं रहेगा। एक और चीज है, मान लो फॉर एग्जांपल हम सुपर बाइक्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम BMW S1000 RR की बात कर ले या और भी किसी, तो उनमें ये बाइक जो है ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होते हैं। तो इस वजह से अगर वो CBU रूट से भी आते हैं तो कंपनीज जो उसका पूरा ख्याल रखती है कि हाँ इसका आफ्टर सेल्स होना चाहिए, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी होना चाहिए। प्लस जो भी लोग इस टाइप के बाइक को इंडिया में बुक कर रहे हैं उनको जो है डायरेक्टली एक CBU वे से जो है ये बाइक मिल जाए। तो कंपनीज, डीलरशिप जो है उस पूरे चीज का जो ख्याल रखती है, जो भी प्रोसेस है, पेपर वर्क्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो टेक केयर कर लेती हैं। बट ऐसे केस में जहां पे स्कूटर्स ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं होते हैं एज ए CBU यूनिट भी, वहां पे भी अगर आप देखो तो वहां पे जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपके लिए एक बहुत ज्यादा फ्री या स्मूथ प्रोसेस नहीं होने वाला। एक तो कोई डीलरशिप अगर इस टाइप के बुकिंग्स लेगा या नहीं, यही एक सवाल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर उनके पास ही लाने का कोई ऑप्शन नहीं रहा तो फिर तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। अगर आप कोई मैक्सी स्कूटर को इंपोर्ट करा भी लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या यहाँ पे ट्रेन टेक्नीशियंस हैं, क्या आपको स्पेयर पार्ट्स मिलेगा? तो इतने सारे जो है सवाल के अगर आपको जवाब मिल रहे हैं तभी जो है आपके लिए एक मैक्सी स्कूटर बुक
करना फायदे का सौदा होगा। आगे चल के अगर आपको कुछ डिटेल में और जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। मैं जो है कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पे भी वीडियो जरूर बनाऊं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन भी जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एक नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्टन सीट टू सन ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।